नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप लोग? और 14 अप्रैल 2024 का दिन है, दिन नहीं रात है कहूँगा। और थ्री स्टार सेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। 3 स्टॉक्स इंटरडे के लिए चार्ट सिलेक्शन के हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसके लेवल को निकाला जाता है पैटर्न वाइज। आप सीखिए किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट किया गया और किस तरह से उसके लेवल निकाले गए। और अगर आप अपने मेरे इस स्टॉक्स में या लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपना स्टॉक्स निकालिए, इस मेथड से अपने लेवल निकालिए और उस पर ट्रेड करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर का दोस्तों। और टाटा पावर में अच्छी तेजी चल रही है, अच्छी मूवमेंट आ रहा है। ये वो इसलिए भी कि पूरा चार्जिंग स्टेशन बनाने का पूरा देश में, वर्ल्ड में देश में चल रहा है ईवी के लिए। इसके वजह से इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, उसका भी ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है। तो इसके वजह से भी इस मूवमेंट देखने को बना है। फिलहाल 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, ये मैंने फ्राइडे को भी दिया हुआ था। फ्राइडे को दिया था इंट्राडे में, सारे टारगेट फ्राइडे में आ गए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने एक फ्लैग पैटर्न, है ना, एक फ्लैग पैटर्न बना रखा है। वो भी कौन सा फ्लैग पैटर्न है? बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जिसके वजह से ये स्टॉक का सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करता है टाटा पावर 439 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 439। जो स्टॉप लॉस होगा वो 436 436 रुपए का होगा। और जो टारगेट होगा वो 442 442, दूसरा टारगेट 445 445 और तीसरा 448 448 रुपए का होगा। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करने की तरफ जाएंगे। और सेल का जो एरिया होगा इस एरिया के नीचे टूटेगा 434 के बिलो, सेल बिलो 434। और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 437 का 437 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला वो 431 431, दूसरा 428 428 और तीसरा 425 425 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाटा पावर। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम मैं आपके सामने लेकर आता हूं, डीएलएफ। देखिए जबरदस्त स्टॉक है डीएलएफ। और देखते देखते 300-350 से ये स्टॉक 900 हज़ार रुपए के आसपास पहुंच गया है। फिलहाल आप सिलेक्शन रीजन को समझिए थोड़ा सा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसके पैटर्न को समझिए, बिहेवियर को समझिए कैसे है। देखिए यहाँ पर ना ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद देखिए किस तरह से इसने रैली दिखाया, जबरदस्त रैली दिखाया है ना। और रैली दिखाने के बाद इसने करेक्शन किया। अब ये जो सपोर्ट एरिया था इसी को तोड़ के ये नीचे आ गया, तो गिरावट है। वापस से जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया और इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट करके इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि वापस से ये साबित कर गया कि ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि ये वापस ऊपर जाके यहीं से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर सपोर्ट लिया और लास्ट टाइम इसी के इर्द गिर्द ट्रेड भी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर से बाउंस कर सकता है, अदरवाइज रिएक्शन भी ले सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये बाउंस करता है तो 914 रुपए के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बनेगा, बाय अबव 914। जो स्टॉप लॉस होगा वो 908 908 रुपए का होगा। और जो टारगेट होगा वो 920 920, दूसरा 926 926 और तीसरा 932 932 रुपए का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे। और सेल का जो लेवल होगा 904 के बिलो, सेल बिलो 904। जो स्टॉप लॉस होगा वो 898 898 का। और जो टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस 898 में बल्कि 910 का है ना, 910 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 898, ये होगा टारगेट। 898 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा 898। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं, 898 का टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट होगा 898 से 892 और तीसरा होगा 886। 898 892 886 का ये 3 टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं। देखिए ये 3 स्टार को ना लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा ना इस वीडियो को तो आपको काफी स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प आएगा। आप चाहे इस बात को माने अदरवाइज ना माने, आपको काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखिए किस तरह से सिलेक्शन लिया गया है। और सिलेक्शन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक बार और दो बार और ये 3 बार, ये 3 बार ये सपोर्ट बना रहा है।
ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, बाइंग होगा इस एरिया पे, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एरिया को मैच कराइएगा, तो इसी एरिया के ऊपर जब ये निकलेगा ना तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अदरवाइज ये 3 बार का जो सपोर्ट एरिया अगर इसको तोड़ता है तो सेल साइड जाएंगे। तो हम बाय करेंगे ऊपर 604 का जब ब्रेकआउट होगा तब बाय 644, स्टॉप लॉस हम 599 599 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा 609 रुपए का 609, दूसरा 614 614 और तीसरा 619 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे और सेल का लेवल होगा 598 के बिलो, सेल बिलो 598, 598 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 602 रुपए का 602 का, जो टारगेट होगा 594 594, दूसरा 590 590 और तीसरा 586 586 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो कभी आपको करना ही नहीं चाहिए। और याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना भैया, वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो चलिए, ये 3 स्टॉक्स आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ, और मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।